वेलकम गाइस, स्वागत है आपका यूपीएससी हिंदी मीडियम एग्ज़ाम में। और आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में 2026। तो हाल ही में ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च सेंटर ने गैल्प और यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय पर्सन दिवस 20 मार्च के अवसर पर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 प्रकाशित किया। तो उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो इसके मुख्य शीर्षक क्या है? वैश्विक रैंकिंग के अनुसार जो फिनलैंड है वो लगातार 9वीं बार विश्व का सबसे प्रसन्न देश माना गया है, बना हुआ है अभी तक। इसके बाद आता है आइसलैंड दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर आता है डेनमार्क। कोस्ट कोस्टारिका ये कोस्टारिका एक देश है जो कि पहले मतलब 2023 में ये 23वें स्थान पर था, और अब आज के समय ये चौथे स्थान पे है। मतलब 3 साल में इसकी जो पोजीशन है 23वें था, और आज जो इसका पोजीशन है, मतलब आज जो इसका स्थान है वो चौथा स्थान है। जबकि इसराइल अभी भी 7वें स्थान पे बना हुआ है। अफगानिस्तान वैश्विक स्तर पर सबसे कम प्रसन्न देश माना गया है, 197, 147वां देश बना हुआ है। इसके बाद आता है सिएरा लियोन, वो 146वां देश बना हुआ है। और मालवीय 145वां स्थान है। ब्रिक्स देशों में से जहाँ पे चीन 45वां स्थान पे है, रूस 79वें स्थान पे है, और ईरान 97 स्थान पे है। और अगर हम और बात करें एंग्लोस्फेरियर की अनुपस्थिति, मतलब एंग्लोफेयर वो कंट्री होते हैं जो इंग्लिश भाषा का ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं एंग्लोस्फेयर कंट्रीज, जिसमें आपके ये टॉप 5 कंट्री आते हैं जिसको हम फाइव आइज कहते हैं। तो लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष 10 में से भी जो अंग्रेजी भाषाएं देश शामिल नहीं हुए अभी भी। ठीक है, उल्लेखनीय रैंकिंग में जो न्यूजीलैंड 11वें रैंक पे है, आयरलैंड 13वें रैंक पे है, ऑस्ट्रेलिया 15वें रैंक पे है, और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 23वें रैंक पे है, कनाडा 25वें रैंक पे है, और यूनाइटेड किंगडम 29 मतलब 29वें रैंक पे अभी भी है, शामिल है। और अगर हम भारत की बात करें तो ये 197 देशों में से 116वें स्थान पे है, जो वर्ष 2025 में 118वें स्थान पे था। तो बस मामूली सी बस सुधार हुआ है अभी भी। और इसके अलावा अगर हम भारत के पड़ोसी देशों की बात करें, जैसे नेपाल 99वें स्थान पे, पाकिस्तान 104 स्थान पे, मतलब भारत से कहीं आगे है। और उच्च स्थान जबकि बांग्लादेश 127वें स्थान पे है, श्रीलंका 134वें स्थान पे है। और और देखते हैं। अब ये चीज़ तो हमने देख ली कि कौन सा देश किस स्थान पर। मैंने आपको इम्पोर्टेंट देश बता दिए। अब उसमें सारे देशों के बारे में हमें जानने की जरूरत नहीं है। हमें बस वो जानने हैं जो हमेशा न्यूज़ में रहते हैं या फिर जिनकी इम्पोर्टेंस है। ठीक है। अब अब हम ये जानते हैं जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है उनके क्या पैरामीटर है, मतलब क्या मापदंड है जिससे ये पूरी जो रिपोर्ट है वो तैयार होती है। तो इसमें है ऐसे रैंकिंग जीवन मूल्यांक द्वारा निर्धारित की जाती है, जहाँ 6 चरों के माध्यम से इसका विश्लेषण किया जाता है। मतलब 6 ऐसे टर्म है जिसका सबसे ज़्यादा विश्लेषण किया जाता है। पहले जैसे प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, सामाजिक समर्थ समर्थन, स्वास्थ्य, जीवन, प्रत्यक्ष स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार। तो ये ऐसे टर्म है जिनको मतलब ये ऐसे पैरामीटर है जिनके हिसाब से ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट तैयार की जाती है। अब ये क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंतर, मतलब इसके क्या अंतर है, जैसे कि इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, ठीक है, और आपका ये व्हाट्सएप है, फेसबुक है। तो इनकी तुलनाओं में जो संचार होता है, ठीक है, इसके इसके बीच एक महत्वपूर्ण अंतर व्यक्त कराता है, जो कि लैटिन अमेरिका और मध्य अमेरिका जैसे क्षेत्र में उच्च जीवन की संतुष्टि है। मतलब इसका बस बेसिक से बस यही मतलब है, जैसे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, बस उसका यही मतलब है इसके अंदर। ठीक है, वैसे ये इम्पोर्टेंट है नहीं। ये इम्पोर्टेंट अब इसलिए आया है क्योंकि हम सबसे ज़्यादा जो टाइम है वो इंस्टाग्राम और यूट्यूब इन सब पे ज़्यादा बिताते हैं, तो इससे हम इन्फ्लुएंस हो सकते हैं या इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। ठीक है, तो यही एक बस छोटा सा माइनर सा पॉइंट है इसमें। अच्छा, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे कब से, मतलब शुरुआत इसकी कब से हुई? तो पहले ये शुरुआत हुई थी भूटान में। क्योंकि भूटान में जीडीपी का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था। वहाँ पे जो हैप्पीनेस रिपोर्ट है, ठीक है, सकल राष्ट्रीय
खुशी, इसको ये जो पैरामीटर है इसको वहाँ पे ज़्यादा मान्यता दी जाती थी। तो फिर क्या हुआ, 2012 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2012 में स्थापित इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है, ताकि जो कल्याण को एक मौलिक मानवीय लक्षण के रूप में मान्यता दी जा सके। तो 20 मार्च की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि यह बसंत विष्णु के साथ मेल खाती है। यह एक ऐसा समय है जब पृथ्वी पर प्रत्येक जगह दिन और रात लगभग बराबर होते हैं, जो सार्वभौमिक समानता और संतुलन का प्रतीक है। और ये पहले भूटान द्वारा शुरू की गई थी, और फिर उसके बाद एक ऐसा देश जहाँ मतलब जो पारंपरिक सकल घरेलू उत्पाद पर सकल राष्ट्रीय खुशी मतलब GNH को प्राथमिकता देने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको। ये सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी वो पहले भूटान ने की थी। मतलब जीडीपी तो ग्रोथ करते ही थे, वो काउंट करते ही थे, और साथ में ये भी काउंट करते थे, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। ठीक है, तो ये था वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।